हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक का नाम है सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट। ये टॉपिक आप टेक्निक्स में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे हम लोग प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करवा सकते हैं, या आप इसे बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आप किसी प्रोटीन को सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबलाइज करवा सकते हैं या सॉल्वेंट से प्रेसिपिटेट आउट करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो सॉल्टिंग इन के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में मेंशन्ड है। तो सॉल्टिंग इन इट इज़ रेफरिंग टू द इफेक्ट that increasing the ionic strength of a solution results in the increase in solubility of solute such as a protein। मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सॉल्वेंट है और मैंने उसके अंदर कुछ प्रोटीन डाल रखा है, दैट मीन्स सॉल्वेंट के अंदर मेरा प्रोटीन है। अब मैं अगर चाहता हूं कि इस प्रोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है इस सॉल्वेंट के अंदर बढ़ जाए, फिर से सुनिएगा, अगर मैं चाहता हूं कि ये प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं डालना है, कुछ कंसंट्रेशन सॉल्ट का अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो देखा ये जाता है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो वो प्रोटीन जो अभी तक इनसॉल्युबल था आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्वेंट था उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो इनसॉल्युबल था। अब जैसे ही आपने सॉल्ट डालेंगे, जैसे ही आप सॉल्ट उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा कंसंट्रेशन, तो आप देखेंगे कि वो प्रोटीन सॉल्युबलाइज होने लगा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टिंग इन। तो मतलब जब आप सॉल्ट डाल रहे हैं तो वो प्रोटीन डिसॉल्व हो जा रहा है सॉल्वेंट के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्टिंग इन। एक बात ये याद रखनी है, सेकेंड पॉइंट में आप अगर आप देख भी रहे होंगे तो दिस हैपन्स एट लो आयनिक स्ट्रेंथ्स। मतलब जब आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्वेंट का कम है तभी ये प्रोसेस हो सकता है। अगर आयनिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करवा देगा बजाय इसके कि डिसॉल्व करवाए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोटीन का अगर जो सॉल्वेंट है उसका आयनिक स्ट्रेंथ कम है तभी सॉल्टिंग इन पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आयनिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। एक लास्ट जो इस स्लाइड का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि एग्जाम्पल क्या है। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, आप सभी लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, अमोनियम सल्फेट के थ्रू सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट कराना। तो अमोनियम सल्फेट क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोटीन को सॉल्युबलाइज करने के लिए या प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करवाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट पेज के ऊपर बढ़ते हैं और आगे स्टडी करते हैं। तो अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्लाइड है। तो अगर इसके पीछे रीज़न क्या है ये समझना ज़रूरी है कि आप जब अमोनियम सल्फेट या कोई भी सॉल्ट लो कंसंट्रेशन पे ऐड कर देते हैं किसी प्रोटीन के अंदर, किसी सॉल्वेंट है जो प्रोटीन उसमें अंदर है, जब आप ऐड कर देते हैं तो होता क्या है, आखिर क्या हो जाता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देखिए होगा क्या कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ना, प्रोटीन के जो आपको पता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स से मेरा मतलब है जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, अब उस प्रोटीन के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि प्रोटीन एक अमाइनो एसिड से बने रहते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब लिंक होते हैं तो एक प्रोटीन बन जाता है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये चार्जेस जो हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ द आर ग्रुप प्रेजेंट इन द अमाइनो एसिड। डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स के ऊपर डिफरेंट आर ग्रुप्स पाए जाते हैं और उस आर ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी चेंज रहती है, ये बात आप जानते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इजंट इट। तो अब प्रोटीन के जो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जब टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन ऐसे ही प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर आपने सॉल्ट अभी तक ऐड नहीं किया है, तो होता क्या है कि एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर जो प्लस माइनस चार्जेस हैं वो दूसरे प्रोटीन के ऊपर पाए जाने वाले ऑपोजिट चार्जेस से इंटरैक्ट कर लेते हैं। मतलब इस प्रोटीन के ऊपर पाया जाने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस प्रोटीन के ऊपर पाए जाने वाले नेगेटिव चार्ज के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, इंटरैक्ट कर लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक।
अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर सॉल्यूट आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, मतलब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में ज़्यादा इंटरैक्शन हो रहा है, ज़्यादा बॉन्डिंग हो रही है एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही हो, तो क्या होगा इस तरीके से कि प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड रहेगी। ठीक है, जब प्रोटीन आपस में ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट से कम इंटरैक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी इस कंडीशन में क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी। तो ये मैंने आपको नॉर्मल बात बताई अभी तक जो था, लेकिन जैसे ही आपने सॉल्ट का कंसंट्रेशन उसके अंदर ऐड करना शुरू किया, अमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन थोड़ा थोड़ा डालना शुरू किया, आप सॉल्टिंग इन करवाना चाहते हैं, तो होता क्या है, सॉल्टिंग इन के दौरान क्या हो रहा होगा, जब आप सॉल्ट अंदर डाल रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब के, तो ये सॉल्ट खुद आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम NH4 है, तो सल्फेट आयन नेगेटिव और अमोनियम आयन पॉजिटिव में आ जाएगा, टूट जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि ये जो आयनाइज हुआ है, ये जा करके जो प्रोटीन्स और प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, इस इंटरैक्शन को ब्रेक कर देगा। मतलब अब क्या होगा कि प्रोटीन और प्रोटीन जो पहले आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, वो उनका आपस का इंटरैक्शन टूटेगा और वो सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट होने में मजबूर हो जाएंगे। यानी कि वो किसके साथ इंटरैक्ट होने लगेंगे, जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है या कोई भी आपने जो सॉल्वेंट लिया है उसके साथ इंटरैक्ट होने लग जाएंगे। इसी कारण मैं क्या कह रहा हूं, इसी वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टिंग इन। तो अब वापस आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। रीजन मैंने यहां पे लिखा हुआ है, रीजन क्या है इसका, सॉल्ट आयंस बाइंड टू प्रोटीन्स आयोनाइजेबल ग्रुप्स। मतलब क्या होगा, जो प्रोटीन के आयोनाइजेबल ग्रुप्स थे, प्रोटीन के वो ग्रुप्स जिनके ऊपर चार्जेस थे, प्लस माइनस वगैरह जो चार्जेस थे, प्रोटीन के ऐसे ग्रुप्स जिनके ऊपर चार्जेस थे और वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, अब वो क्या होगा, अब वो सॉल्ट के जो आयंस हैं उनके साथ इंटरैक्ट करने लग जाएंगे, सॉल्ट के आयंस के साथ इंटरैक्शन शुरू हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा दिस डिक्रीजेस द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज R ग्रुप्स या ऑपोजिटली चार्ज आयोनाइज्ड ग्रुप्स ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने बनाया है, ये आप देखो ये चार्जेस प्रेजेंट है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है एक, ये दूसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे प्लस चार्ज प्लस माइनस प्लस इस तरीके से प्रेजेंट है। अब होता क्या है, जब तक आपने सॉल्ट ऐड नहीं किया है तब तक ये आपस में ये बॉन्ड्स करेंगे, जैसे ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इस तरीके से ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे सॉल्ट को ऐड करेंगे, जैसे ही सॉल्ट को ऐड करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, दिस इंटरैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज ग्रुप्स इट विल डिक्रीज। जो ऑपोजिट चार्ज ग्रुप्स था उनके बीच में इंटरैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण अब वाटर मॉलिक्यूल्स इन ग्रुप्स के साथ इंटरैक्ट करने लग जाएंगे। जो पहले इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो पहले इंटरैक्शन नहीं शो हो रहा था, अब वाटर मॉलिक्यूल्स इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करने लग जाएंगे। तो ये हो गया। तो पहले क्या था, पहले क्या कंडीशन थी कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरैक्शन ज्यादा था एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन कम था। अब बीच में आए आपने क्या किया, ये कौन है, आप इनको पहचानते होंगे, ये हैं सॉल्ट बे, जानते होंगे आप, ये टर्किश बुचर हैं, काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड हैं, काफ़ी इनके बारे में न्यूज़ आई थी अभी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। तो अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्या कर रहे हैं, ही इज़ एडिंग सॉल्ट, ये सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और सॉल्ट ऐड करने के जस्ट बाद क्या होगा, सॉल्ट डालने के साथ ही जो प्रोटीन के बीच में इंटरैक्शन हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो बॉन्ड्स टूट जाएंगे और अब क्या होगा, वाटर इंटरैक्ट करने लग जाएगा। यहाँ पे जितना भी वाटर आसपास होगा वो इंटरैक्ट करने लग जाएगा इस जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसके साथ। क्यों, क्योंकि प्रोटीन के आपस के बॉन्ड्स टूट चुके हैं। तो इसी की वजह से क्या हो जाएगा, अब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख सकता हूँ कि सॉल्यूट के बीच का जो इंटरैक्शन था वो कम हो गया सॉल्यूट
सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन था वो बढ़ गया है। यहाँ पे ये काम हुआ। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉल्टिंग आउट की। अब बात करते हैं सॉल्टिंग आउट की। मैंने आपको बताया था कि जब लोअर आयनिक कंसंट्रेशन होता है, अब आपने सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम रखा हुआ है, तब क्या होता है, सॉल्टिंग इन हो जाती है। बट अगर मैं डिस्कस करूं, अगर मैं बात करूं, मैं चाहता हूं कि अपने प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करवा दूं, मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करा दूं, तो प्रोटीन प्रेसिपिटेट आउट किस तरीके से होगा? जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट को ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को जब आप ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होकर के निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। नाउ अभी देखते हैं कि सॉल्टिंग आउट होता क्यों है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। पहले डायग्राम देखते हैं और उसके बाद आऊँगा मैं लिटरेचर के ऊपर, जो कुछ मैंने लिखा हुआ है वो आपको समझा दूंगा। अब देखिए होता क्या है, जब आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रख देते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी काम है कि आपने सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डाल दिया है। जब आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन अधिक डाल देते हैं तो क्या होता है कि सॉल्ट ही उस प्रोटीन के चारों तरफ इंटरैक्शन शो करने लगता है। दैट मीन्स सॉल्ट ही उस प्रोटीन से ज्यादा इंटरैक्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाएंगे। दैट मीन्स वाटर कम रहेगा, सॉल्ट जो है वो उस पूरे प्रोटीन से इंटरैक्ट करने लग जाता है। पहली चीज तो ये समझ में आई। तो आप डायग्राम में यहां पे देख भी सकते हैं कि जब आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रखते हैं तो ये देखिए ये क्या है, व्हाट आर दीज, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये मैंने बनाए हैं सॉल्ट, ये जो डॉट डॉट मैंने येलो कलर से डॉट डॉट बनाया है, तो दीज आर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। क्योंकि आपने सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तो इस वजह से सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ही इस प्रोटीन, ये क्या है, दिस इज योर प्रोटीन, इस प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करने लग जाते हैं। ठीक, अब आप एक बात और जानते होंगे, आपने बेसिक बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन के जो कोर के अंदर, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, अगर ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर, कोर के अंदर, यहां पे क्या होगा, हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज पाए जाते हैं और सरफेस के ऊपर हाइड्रोफिलिक रेजिड्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि अगर ये मान लीजिए मेरा प्रोटीन है पूरा इस तरीके का, तो इस प्रोटीन के सरफेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के सरफेस के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोफिलिक रेजिड्यूज पाए जाएंगे और यहाँ पे अंदर की तरफ जो है वो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज पाए जाएंगे। ठीक, ये होता है जनरली, क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक रेजिड्यूज बाहर के वाटर वगैरह से, एक्वस एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और ये जो है हाइड्रोफोबिक, जिनको पानी से नफरत है, वो अंदर दबे हुए रहते हैं। ठीक, ये जनरली प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देखा जाता है। लेकिन जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो गया और पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो क्या होगा, पानी से डर करके ही तो ये नीचे की तरफ गए थे। अब जैसे ही सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, पानी का कंसंट्रेशन कम हुआ, तो क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज अब एक्सपोज हो जाएंगे, यानी कि सरफेस के ऊपर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अब पानी का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी अब मौजूद ही नहीं है, सॉल्ट ज्यादा मौजूद है। तो अब ये हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज अब सरफेस पे दिखने लगे हैं, जो पहले नहीं दिख रहे थे। अब क्या होगा, एक प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज दूसरे प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज के साथ फिर से इंटरैक्ट करने लगेंगे। पहले आयनिक इंटरैक्शन देख रहे थे, अब क्या हो रहा है, ये हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज आपस में क्या होंगे, इंटरैक्ट करने लगेंगे, बॉन्ड बनाने लगेंगे। अब जब हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो फिर अगेन क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन ज्यादा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन कम, जिसकी वजह से अगेन प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रोटीन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। चलिए फिर से इसको देखते हैं, इस डायग्राम को फिर से समझते हैं और फिर वापस टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये समझा भी दिया था कि ये क्या है, दिस वाज सॉल्ट, सॉल्ट आयन के वजह से जो यहाँ पे ये आपके हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज हैं, आप देख सकते हैं ये जो मैंने ग्रीन से बनाए हैं। जैसे ही आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज जो अंदर थे, पहले कोर के अंदर थे, अब क्या हो गया, वो एक्सपोज हो गए हैं। ठीक, एक्सपोज होने के कारण अब ये हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज एक प्रोटीन के दूसरे प्रोटीन के साथ बॉन्डिंग शो करने लगेंगे। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं ये व्हाट आर दीज आर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स है।
समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब वापस आते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। इतनी चीज़ समझ में आई होगी। लेट अस कम बैक टू द टेक्स्ट। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एग्रीगेशन और प्रेसिपिटेशन देख सकते हैं। ये प्रोटीन प्रोटीन आपस में एग्रीगेट करेंगे, प्रोटीन प्रोटीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, एग्रीगेशन या प्रेसिपिटेशन। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, दिस कॉजेज एग्रीगेशन या हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक, ये हो गया एग्रीगेशन या प्रेसिपिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। तो हमने अब कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क देने जा रहे हैं कि आखिर होता क्या है। जैसे जैसे आप सॉल्ट कंसेंट्रेशन, अगर आपने सॉल्ट कंसेंट्रेशन बस बढ़ाना शुरू किया है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन अभी भी कम है, दैट मीन्स सॉल्ट कंसेंट्रेशन अगर कम है तो इट विल कॉज प्रेसिपिटेशन, और सॉल्ट कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इट विल कॉज, अगर सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो इट विल कॉज प्रेसिपिटेशन। फिर से अगर मैं बोल देता हूँ, इफ़ यू आर कीपिंग द सॉल्ट कंसेंट्रेशन हाई इट विल कॉज प्रेसिपिटेशन। अगर आप सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम रख रहे हैं तो वो इंक्रीज करवाएगा सॉल्युबिलिटी को, इट विल कॉज इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी। एक पॉइंट और रह गया था कि ये जिसमें मैंने बोला था कि मैं टेक्स्ट भी दिखा दूंगा। प्रोसेस सॉल्टिंग आउट आप समझ ही गए होंगे, बस मैं इसको एक बार टेक्स्ट के फॉर्म में बता दूं। जब आप सॉल्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो वाटर क्या करता है, इट सॉल्वेट्स द सॉल्ट। सॉल्ट जो है वाटर के अंदर चला जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है। फिर वाटर जो है वो प्रोटीन के आसपास से रिमूव हो जाता है क्योंकि सॉल्ट का कंसेंट्रेशन वहां पे ज़्यादा है। अब क्या होगा, जिसके कारण हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज एक्सपोज हो जाते हैं, और हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज जब आपस में इंटरैक्ट करने लग जाते हैं तो दिस कॉजेज प्रेसिपिटेशन। सेम वही चीज़ जो से मैंने आपको बताया था। अब ये रहे आपके सॉल्ट बे, और ये क्या कर रहे हैं, ये सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं। सेम वे में अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाएं या सॉल्युबलाइज हो जाएं तो डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट आप सॉल्टिंग इन या सॉल्टिंग आउट करा सकते हैं। Happy salting in, salting out. Thank you so much. Have a good day.